अब हमने सैंडविच थ्योरम को समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन को कि असल में सैंडविच थ्योरम है क्या। हम ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। ये बेसिकली एक हमारा फार्मूला भी कह सकते हैं कि ये एक हमारा फार्मूला है, लेकिन हम पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा, जिसको हम डिटेल से समझते हैं। इसमें हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, बुक के मुताबिक अगर मैं इसको प्रूव करूँ तो सबसे पहले हमें कुछ फंक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे हम ये चीज़ प्रूव कर सकें। हम क्या करते हैं कि रेडियस 1 का एक सर्कल लेते हैं, उसका छोटा-सा पार्ट ले लेते हैं। रेडियस कितना है हमारा 1 है। उसकी मैं डायग्राम उधर बनाता हूँ, फिर मैं मुकम्मल वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। ये बुक पर भी बनी हुई है, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें। अब हम कुछ फंक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे और 2 फंक्शंस के दरमियान एक फंक्शन को सैंडविच कर देंगे, ठीक है? अब ये मैंने एक सर्कल का छोटा-सा पार्ट ले लिया है। इतना सा पार्ट इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। OAB हमने एक कर्व ली है बाय टेकिंग कर्व OAB। इसको आप सेक्टर भी कह सकते हैं। कर्व तो बेसिकली AB है, हम इसको सेक्टर कह सकते हैं कि यस हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का छोटा-सा पार्ट हमने OAB लिया है, ठीक? जो हमारा O के साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा। थीटा इज़ पॉजिटिव। हमने अभी कंसीडर किया हुआ है कि थीटा जो सा हमारे पास एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ को जानते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जानते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर वैल्यूज़ क्या-क्या पता है, ओ ए की वैल्यू पता है, ओ बी की वैल्यू पता है, वो कितनी है, रेडियस के बराबर 1 के बराबर। वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ ए इक्वल ओ बी, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 1 के। ये पहली इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब हमें पता है कि अगर हम अब बेसिकली हम कर्व को तो डिस्कस नहीं कर सकते। हमने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के। OAB हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, और ये मैंने एक एक्सपेंड करके एक और ट्रायंगल बना दी है, इसका एरिया, ये हमारे पास 3 फंक्शंस बन जाएंगे। अब हम इसका कैसे निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है? इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए ए बी। ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, अब ये देखें, ये तो एल्टीट्यूड है हमारा, 90 का एंगल भी नहीं बना रहा, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब थीटा के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये तो आपको पता होना चाहिए। थीटा के सामने जो भी साइड हो वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। बेसिकली हम फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजीली हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हमने आज तक पढ़ी हैं वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज हैं। तो यहाँ पर हमने राइट एंगल परपेंडिकुलर गिरा के और राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है। अब यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ओ सी और बी, ओ सी। अब सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया है ओ सी बी। इस ट्रायंगल में हमारे पास राइट एंगल ये बन रहा है। अब इस पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें तो हमें ये वाली साइड चाहिए, बी सी। बी सी साइड चाहिए, और मालूम हमें कौन सी है, ओ बी हमें साइड मालूम है। ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अब यहाँ पर हमें ओ बी की वैल्यू का पता है, वो कितनी है, 1, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है रेडियस कितना है, 1। सो बी सी हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी सी हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा।
इसी तरह हम ये वाला परपेंडिकुलर भी मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली जब हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास एरिया का फार्मूला आता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। अब हमें बेस का तो पता है वो कितनी है 1, हाइट का नहीं पता, ना ये हमें हाइट पता है ना ये, इसलिए हम ये दोनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम एडी निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लेंगे बाय टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, ओ ए डी, ओ ए डी। अब हमने क्या मालूम करना है? ए डी। एडी साइड हमने मालूम करनी है। अब ये देखें, इस साइड में और इस साइड में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन रही है ना यहाँ पर, ठीक है। हमें इन दोनों में से कौन सी साइड का पता है? ओ ए का पता है या ओ डी का पता है? ओ ए का पता है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ ए। बेसिकली क्या बन गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। अब हमें ओ ए की वैल्यू का पता है, वो कितनी है? 1, जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। सो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन एक बन गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया ए डी। अब यहाँ पर जो मैंने सपोजिशंस निकाली हैं और जो कि हैं, इनको आपने रजिस्टर पर लिख लेना है। बाकी मैं इसको रेज करके, क्योंकि डायग्राम हमें इस्तेमाल होगी, सो मैं रेज करके दोबारा इसको करने लगा हूँ। अब यहाँ पर जो हमने चीज़ें निकाल ली थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया और इस बड़ी ट्रायंगल का एरिया, इन तीन फंक्शन को आपस में सैंडविच कर देंगे। अब वो हमने करना कैसे है? देखने से ही पता लग रहा है। इन तीनों में से हमारी सबसे छोटी वाली कौन सी है? ट्रायंगल है ए सी ओ सी बी, एरिया ऑफ ओ सी बी, ठीक है। अब इसके हम कैसे निकाल सकते हैं? बेसिकली हमने ये वाली हाइट निकाल ली है, बताया ना कि ये वाली हमने हाइट निकालने के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर 1/2, यहाँ पर साइड आ जाएगी ओ ए और फिर आ जाएगा हमारे पास बी सी, क्योंकि हमने ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो बेसिकली ये BC साइड हो जाएगी। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ओ ए हमारा 1 है, BC हमने निकाला है वो है साइन थीटा। एक हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। उसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे। ये बेसिकली फार्मूला है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आर कितना है? हमारा रेडियस 1 है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 थीटा के। अब बड़ी ट्राइंगल का एरिया रह गया है, वो भी निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ ए डी, उसमें क्या आएगा? 1/2, बेस ये है, हाइट ये है, ओ ए डी। ओ ए हमारा कितना है? 1। सो ये ए डी की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी हमारे पास टेन थीटा। बेसिकली हमने अब तीन फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं। अब हमने इनको आपस में सैंडविच करना है और सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर देना है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखूंगा 1/2 साइन थीटा, क्योंकि ये सबसे छोटा एरिया है। उसके बाद हमारे पास सेक्टर का एरिया है 1/2 थीटा। उसके बाद हमारे पास बड़ी ट्राइंगल का एरिया है 1/2 टेन थीटा।
tan थीटा को यहाँ पर मैं एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर मैं sin ओवर cos में लिखने लगा हूँ। sin थीटा ये नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर स्पेस कम है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, हम 2 को पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा sin थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हमने प्रूव क्या करना था, बेसिकली sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब थीटा तो हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम अगर sin थीटा से डिवाइड कर दें बहुत पूरी इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास यहाँ पर जब sin थीटा से डिवाइड करेंगे 1 रह जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा बाय sin थीटा, यहाँ पर करेंगे तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इस होल इनइक्वालिटी को इन्वर्स कर दें, ठीक है, इंटरचेंज कर दें। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। यहाँ तक हमने अभी सिर्फ फंक्शंस बनाए हैं और हमारे पास सैंडविच किया था। अब लास्ट स्टेप सैंडविच का रह गया है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हमारे पास उस फंक्शन में जो हमने प्रूव करना था वो था थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा। जब हम इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम 0 अप्लाई करेंगे cos 0 कितना होता है 1। अब ये देखें सैंडविच थ्योरम क्या कहता था, अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट आपस में सेम आ जाए, ये भी सेम आ गई ये भी सेम आ गई, सो ये दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी सेम यही होगी जो इनकी लिमिट आई है। सो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। थोड़ा सा लेंथी था, सिर्फ डायग्राम को समझने की ज़रूरत थी जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। बाकी डेरिवेशन हमारी बिल्कुल ईजी थी। हमने क्या बेसिकली किया है, ट्राइंगल बनाई है, एक ये ट्राइंगल बन गई, एक सेक्टर बन गया, एक हमने एक्सटेंड करके बड़ी ट्राइंगल बना ली। फिर हमने क्या किया है कि इसका एरिया निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, ये निकाला है। अब एरिया निकालने के लिए हमें ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थे, उनको पहले हमने कैलकुलेशन की, फिर हमने सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फंक्शन इनइक्वालिटी का फंक्शन बनाया, फिर हमने लिमिट अप्लाई की और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आ गई, जिसकी वजह से इसकी लिमिट भी हमारे पास वही होगी जो इनकी लिमिट होगी। बेसिकली हमने थ्योरम प्रूव तो कर लिया है। अब हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, उसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को, साइन के साथ एंगल जो हो वो ही नीचे भी हो, यानी अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये साइन के लिए है, कॉस और टेन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो साइन के साथ जो एंगल हो वही नीचे हो तो उसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस कर देंगे। आगे 1.3 में इसके क्वेश्चन हैं, वहाँ पर जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं लाजमी रिमाइंड करवाऊँगा कि ये सैंडविच थ्योरम का हमने एक एज एन एग्जांपल थ्योरम किया था, ये उससे है। सो चलते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज की जानिब, जिसमें हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं और अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं।